हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा दी जाने वाली क्लास 6 to 8 गतिविधि पत्रक पठन अभियान के अंतर्गत क्रम संख्या 26 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 17 फरवरी 2022 की है। आइए अध्ययन करते हैं। ठीक है, नीचे दी गई कहानी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दी गई गतिविधियों को पूरा कीजिए। चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं और गतिविधि को करते हैं। विद्यार्थियों, किसी घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहता था। उसका पूरा झुंड एक साथ उड़ान भरता और साथ में ही शिकार करता था। एक बार वे सभी उड़ते उड़ते किसी टापू पर जा पहुंच गए। वहां बहुत सी मछली और मेढक रहते थे। उन्हें वह टापू बहुत अच्छा लगा। उनके खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं उस टापू पर मौजूद थी। सभी गिद्ध उसी टापू पर रहने लगे। विद्यार्थियों, वह उन्हें शिकार के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता था। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता था। सभी बिना किसी मेहनत के भरपेट भोजन करते और उस टापू पर आलस में जीवन जीने लगे। उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। अपने साथियों की आलस भरी दशा देखकर उसे चिंता होने लगी। वह गिद्धों को कई बार चेतावनी भी देता कि मित्रों, हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए ताकि हम अपनी शिकार करने की कला को भी मजबूत बनाए रख सकें। विद्यार्थियों, अगर ऐसे ही आलस करेंगे, मतलब वो गिद्धों से बोलता है, अगर ऐसे ही आलस करेंगे तो एक दिन हम शिकार करना तक भूल जाएंगे। इसलिए हमें जल्द ही अपने पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए। विद्यार्थियों, उस बूढ़े गिद्ध की सलाह सुनकर सभी गिद्ध हंसने लगे और यह कहकर मजाक उड़ाने लगे कि ये हमें आरामदायक जीवन छोड़कर जाने की सलाह दे रहे हैं। इस प्रकार शेष गिद्धों के झुंड ने उस टापू पर जाने से मना कर दिया। विद्यार्थियों, इसके बाद वह बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस जंगल से में लौट गया। कुछ दिनों के बाद गिद्धों के झुंड ने उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि बहुत समय हो गया, चलो उस टापू पर जाता हूँ और वहां पर अपने साथियों से मिलकर आता हूँ। वह बूढ़ा गिद्ध जैसे ही उस टापू पर पहुंचा, वहां की दशा देखकर वह हैरान रह गया। वहां का दृश्य बहुत भयावह था। उस टापू पर मौजूद सभी गिद्ध मर गए थे। वहां पर सिर्फ उसकी लाशें ही पड़ी थी। तभी उसे कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया। वह उसके पास गया और वहां की दशा के बारे में पूछा। उसने बताया कि पहले तो हम बिना मेहनत के भरपेट भोजन करते रहे, किंतु समय बीतने के साथ साथ हम ही इस टापू पर मछलियां और मेढक कम होने लगे और धीरे धीरे वहां भोजन समाप्त हो गया। क्योंकि हमें बहुत समय से ऊंचा उड़ने का अभ्यास नहीं रहा, तो हम शिकार करना भी भूल गए। इस प्रकार भूख से हम एक एक करके मरने लगे। उस घायल गिद्ध की बात सुन करके बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ। निराश बूढ़ा गिद्ध वापस जंगल में चला गया। तो यह था आज का हमारा कार्यपत्रक बच्चों, एक कहानी दिया गया था। ठीक है, तो इस जो कहानी हमने अभी आपको बताया, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, जरा आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। ठीक है, आइए अब हम प्रश्नों के उत्तर करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, दी गई में जिन शब्दों को पढ़ने और अर्थ समझने में कठिनाई महसूस हुई, उसकी सूची बनाकर अपने घर के सदस्यों या अपने शिक्षक शिक्षिका से उन शब्दों के अर्थ और उच्चारण सीखिए तथा अभ्यास कीजिए। तो पहले प्रश्न का आंसर आइए बच्चों हम करते हैं। पहले प्रश्न का आंसर हम करते हैं। इसमें कुछ वर्ड हैं जो कि आपको कठिन लगे होंगे। जैसे टापू है, तो टापू का मतलब होता है बच्चों जल से घिरा हुआ स्थलीय भाग। जैसे यहाँ पर ये स्थलीय भाग हो गया ये, और इधर पूरा चारों तरफ अगर जल है तो ये जो है, ये प्लेस जो है वो आपका टापू कहा जाएगा। सुविधाएं, सुविधाएं मतलब होता है बच्चों अच्छी व्यवस्था। आलस, आलस का मतलब सुस्त या काहिल होना। झुंड का मतलब होता है बच्चों समूह या टोली। चेतावनी देना, सावधान करना होता है। निराशा का मतलब होता है आशा विहीन। और भयावह का मतलब होता है बच्चों खतरनाक। इसके अलावा, इन शब्दों के अलावा अगर कोई शब्द आपको गूढ़ लगता है, कठिन लगता है, तो आप कमेंट करके पूछिएगा, आपको उसका अर्थ बताया जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि आपको बूढ़े गिद्ध से कुछ सवाल पूछने हों तो आप क्या पूछते और बूढ़ा गिद्ध उन प्रश्नों के क्या उत्तर देता? कोई 3 सवाल बनाएं और उसका उत्तर भी लिखिए। तो इसका 3 सवाल चलिए बनाते हैं, किस प्रकार से बनाएंगे आइए एक एक करके देखते हैं। तो यदि बूढ़े गिद्ध से प्रश्न पूछने होते तो मैं पूछता, पहला प्रश्न है, आपको ऊंचाई पर उड़ना पसंद है? तो बूढ़ा गिद्ध आंसर देता, हाँ मुझे ऊंचाई पर उड़ना पसंद है। अगला क्वेश्चन अगर मैं पूछता, तो ऊंचाई से धरती कैसी दिखती है, मैं पूछता, तो गिद्ध जी बोलते, आसमान से धरती अत्यधिक सुंदर दिखती है, या ऊंचाई से धरती अत्यधिक सुंदर दिखती है। और तीसरा क्वेश्चन मैं पूछा, क्या आप मेरे मित्र बनोगे? तो बूढ़ा गिद्ध बोलता, हाँ मैं आपका मित्र बनूंगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप अपने मन से भी बना सकते हैं। तो 3 प्रश्न आपको बना लेने हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़े गिद्ध की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में आपको लिखना है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे बच्चों, बूढ़ा गिद्ध अनुभवी था, बूढ़ा गिद्ध अत्यधिक मेहनती था, और बूढ़ा गिद्ध समझदार था। तो इस प्रकार से आप इसके आंसर कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कहानी से आपने क्या सीखा, अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे बच्चों, इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें अपने जीवन में आलस्य को छोड़कर निरंतर अभ्यास व मेहनत करते रहना चाहिए। ठीक है, तो यह था आज का हमारा कार्यपत्रक बच्चों। कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।